रोजाना फजर की नमाज के बाद 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ें और 100 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम पढ़ें। और माह रमज़ानुल मुबारक के अंदर खास तौर पर इस चीज का ख्याल रखो, खबरदार जबान से कोई ऐसा कलेमा, ऐसा लफ्ज न निकालो जो अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापसंद हो। बुखारी शरीफ की ये हदीस सुनो और खास तौर पर मेरी बहनें सुने। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर रोजे की हालत में दो खवातीन हाजिर हुई। भूख लगी थी उन्हें, प्यास महसूस हो रही थी। जब भूख और प्यास की शिद्दत बढ़ गई तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो हाजिर आई और अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, भूख और प्यास की शिद्दत महसूस हो रही है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमने सहरी की थी? अर्ज करती, हां सहरी हमने की थी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाल चीजों से ही तुमने सहरी की होगी? अर्ज करती हैं, हां। सरकार ने एक प्याला मंगवाया और इरशाद फरमाया, इसमें कै करो। जैसे ही उसमें कै की उन औरतों ने तो खून निकला। वो हैरत में पड़ गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कुछ खाए पिए नहीं थे, ये खून? सरकार ने फरमाया, हाँ। जो जुमला फरमाया उसे सुनो। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाल चीज से तुमने सहरी की थी और हराम चीज से तुमने रोजा तोड़ दिया। अल्लाहु अकबर। वो कहती है, सरकार हमने कुछ खाया पिया नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमने जो गीबत की थी ना रोजे की हालत में, तो गीबत करना ये अपने मुर्दार भाई के गोश्त खाने के बराबर है, और ये कै में जो खून गिरा है ये उसी गीबत का नतीजा है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, रोजे की हालत में अपनी जबान को जिक्र इलाही से तर रखो। रोजे की हालत में दुरूद और सलाम की कसरत करो। तुम नहीं जानते कि रोजे की हालत में जब तुम्हारा एक नन्हा सा बच्चा पहला रोजा रखता है तो उस बच्चे का तुम कितना ख्याल करते हो, उसे संवारते हो, उसे अच्छा लिबास पहनाते हो। वो बच्चा भूख प्यास की बात करता है तो बहलाते हो, गार्डन में घुमाने लेकर के जाते हो, बेटा थोड़ी देर रुक जाओ, तुमको ये दिलाऊंगा, तुमको ये दिलाऊंगा, तुमको ये दिलाऊंगा। और जैसे ही वो इफ्तार तक रुका रहता है, इफ्तार का वक्त होता है, जल्दी जल्दी आप उसे देते हैं और जल्दी से वो खा पी ले, आप उसका एहतमाम करते हैं। और जैसे ही वो खा पी लेता है आपको खुशी खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे ने रोजा मुकम्मल किया। वो चलता है तो आपको अच्छा लगता है, वो बैठता है तो आपको अच्छा लगता है, वो लेटा होता है तो आपको उस पर प्यार आता है। ये एक माँ और बाप की पोजीशन होती है। अल्लाह की जात सारी तमसील से पाक है। इसी तरीके से रोजेदार रोजे की हालत में भी सोता है तो मेरा मौला फरिश्तों से हुक्म फरमाता है, बंदा भले सोया है, दफ्तर के अंदर इबादत का सवाब लिख दो, इसलिए कि ये भूखा रहा है मेरे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे माहे रमजान,
आज सोसाइटी के बहुत सारे ताजिर ऐसे होंगे जिनका सीजन के मौके पर खाने के सिलसिले में ये मामला होता है कि सीजन आया, दिवाली की सीजन आई, ईद की सीजन आई, क्रिसमस की सीजन आई, कतार लगी हुई है, खाने का टाइम नहीं मिलता, गाहक के अंदर मस्त हो जाते हैं, सुबह से लेकर रात तक, शाम तक गाहक को माल देने में लगे रहते हैं, खाने घर पर नहीं आते, बीवी से कह देते हैं आज मैं नहीं आऊंगा, चंद दिनों तक अब तुम ऐसे ही रहो, टिफिन भी मत भेजना, जो मिलेगा मैं खा लूंगा, जो मिलेगा मैं पी लूंगा, मेरी सीजन का टाइम है। अल्लाह अल्लाह, वो खा भी रहा है और तिजारत कर रहा है, वो पी भी रहा है तिजारत कर रहा है, वो खा भी रहा है मुलाजिमत कर रहा है, वो पी भी रहा है मुलाजिमत करता है, लेकिन रात को जब वो घर थक करके पहुंचता है तो चेहरे का रंग उड़ा हुआ होता है, फौरन जाकर के शावर लेता है, फ्रेश होता है और बैठता है। अल्लाह अल्लाह, दिन में खाया भी था, खाना नहीं खाया, वड़ा पाव खा लिया होगा, कुछ पानी पी लिया होगा, जूस पी लिया होगा, लस्सी पी लिया होगा, इस तरीके से उसने अपना पूरा दिन काटा। लेकिन अल्लाह अल्लाह, एक रोजेदार रोजे की हालत में दुकान के गल्ले पर भी बैठता है, मुलाजिमत भी करता है, खाता नहीं है, पीता नहीं है, कुछ नहीं कर रहा, लेकिन शाम होते जब घर लौटता है तो चेहरे का रंग उड़ा नहीं होता, चेहरे पर नूर ही नूर नजर आता है। ऐ मेरे करीम, ये नूरानियत किस चीज की है? तो जवाब मिलेगा, अगर तुम नूरानियत चाहते हो तो ये कॉस्मेटिक से नहीं मिल सकती, मेरी इबादत से मिल सकती है, मेरी रियाजत और फरमाबरदारी से ये नूरानियत मिल सकती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बदलो अपनी सोच को, बदलो अपने अफकारो नजरियात को। ऐसा माह मुबारक साया फगन होने वाला है जिसमें नफिल के सवाब को मौला बढ़ा करके फर्ज के बराबर कर देता है और फर्ज के सवाब को बढ़ा करके 70 फर्जों के बराबर देता है। प्यासे को पानी पिलाने पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल गुलाम आजाद करने का सवाब अता फरमाता है। ऐ रसूल आजम के दीवानों, इसकी रात बड़ी अहमियत वाली है, इसकी रात बड़ी कीमती है। यही माह मुबारक की रात है, जिन रात की जिसमें से ताक रात के अंदर, कद्र वाली रात के अंदर हुजूर ने फरमाया, खुतबा जो है माह रमजान से पहले जब सरकार ने दिया था तो यही तो फरमाया था, उसमें ये भी तो फरमाया था कि एक ऐसी रात साया फगन होने वाली है जिस माह की रात को अल्लाह ने 1000 महीनों से अफजल करार दिया है। जानते हो, जिस कुरान के हाफिज बनने के बाद, जिस कुरान मुकद्दस की तिलावत के बाद, जिस कुरान मुकद्दस को पढ़ने के बाद, जिस कुरान मुकद्दस को बच्ची को जहेज में देने के बाद उसकी बरकतों का हम इनकार नहीं कर सकते। वो नो कुरान मुकद्दस कब नाजिल हुआ? माह रमजान शरीफ में नाजिल हुआ। तो माह रमजान नुज़ूल कुरान का महीना है, माह रमजान इस्तकबाले सियाम का महीना है। ऐ रसूल आजम के दीवानों, बदलो अपनी सोच को, बदलो अपने अफकारो नजरियात को, बदलो अपने ख्यालात को, साजिशों के शिकार मत हो जाओ। कब तक तुम गुनाह करते रहोगे? कब तक अल्लाह और उसके रसूल की रहमत को पीठ दिखाते रहोगे? वो बख्शना चाहता है और मुसलमान पीठ दिखाता है, वो रहमतों को नाजिल करता है, बंदा खेलने में रात गुजार देता है। याद रखो, अपने अफकारो नजरियात में जब तक के तब्दीली नहीं पैदा करोगे तब तक कुछ हासिल नहीं हो सकता। हमने तो सिर्फ रस्म रिवाज ही समझ लिया है। नहीं नहीं, किसी कौम की तबाही के लिए, किसी कौम की बर्बादी के लिए सबसे पहली चीज ये होती है, पहले किसी कौम की फिक्र तबाह होती है, उसका अमल बर्बाद होता है, फिर वो कौम तबाह होती है। इसीलिए शायर मशरिक ने कहा, कुव्वते फिक्र व अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम की शौकत को ज़वाल आता है। आज जानते हैं, थोड़ा सा मामला, ओहो मैं रोजा नहीं रख सकता, अल्लाह अल्लाह मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। ऐ इमाम अहमद रज़ा, आपकी अजमतों को सलाम, आपकी अजमतों पर कुर्बान। जानते हैं आप, बीमारी ऐसी थी कि गर्मी की शिद्दत की वजह से आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत
रोजा रख सके। बरेली शरीफ के अंदर ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि रोजा रख सके। तबीब ने कहा आप रोजा रखेंगे तो रोजे की वजह से आपकी बीमारी में इजाफा हो जाएगा। शरीयत की इजाजत है कि ऐसी सिचुएशन के अंदर रोजे की कज़ा बाद में कर ली जाए। लेकिन आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत अल्लाह अल्लाह उस महीने के अंदर जो गर्मी का जरूर था और रोजा रखने की वजह से तबीयत की खराबी का अंदेशा जरूर था, आला हजरत फरमाते हैं माह रमजान के रोजों का मुकाबला बाद के महीने के कोई दिन नहीं कर सकता, कोई रोजा नहीं कर सकता। भले हम रोजे के एवज के अंदर 60 रोजे रख लें, मिस्कीनों को खाना खिला दें, लेकिन माह रमजान की रोजे की बरकतों को कोई चीज नहीं पहुंच सकती। आला हजरत बरेली छोड़कर चले गए ठंडे इलाके के अंदर और कहा अब यहाँ क्या परेशानी है। वहां जाकर के आला हजरत ने रमजानुल मुबारक का रोजा रखकर हमें फिक्र अता फरमाई, सोच अता फरमाई। ऐ मुझसे मोहब्बत करने वालों, ऐ मेरी मोहब्बत का दम भरने वालों, ऐ मेरे मसलक पर कारबंद रहने वालों, याद रखो जहां तक मुमकिन हो सके अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के अंदर कोताही न बरतना। जितनी ज्यादा तुम इबादत करोगे उतना ही अल्लाह की तरफ से इनाम व इकराम की बारिशें तुम पर नाजिल होती रहेगी। एक मरतबा दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अब्दानि व शिफाइहा व नूरिल अबसारि व दियाइहा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अब आप देखें रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे को ढाल फरमाया, अल्लाहु अकबर। और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस किसी ने रोजा रखा एहतिसाब के साथ, आका फरमाते हैं अल्लाह उसके अगले सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। ये एहतिसाब क्या है? एहतिसाब ये है कि रोजे की हालत में कहीं किसी की गीबत तो नहीं होती, कहीं चुगली तो नहीं होती, कहीं निगाहें तो नहीं भटकती, कहीं कदम तो नहीं बहकता, कहीं हाथ से किसी पर ज्यादती तो नहीं हो जाती। अल्लाहु अकबर। एक बंदा अपने रोजे की हिफाजत करता है, रोजे का एहतिसाब करता है, रोजे में इन चीजों का ख्याल करता है, इन चीजों पर कंट्रोल करता है। अल्लाह अकबर। रोजे की बरकत तो मिलनी ही मिलनी है, लेकिन इस एहतिसाब की बुनियाद पर अल्लाह अगले सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया करता है। मन साम रमजान एहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जिसने माह रमजान के रोजे और कमा काल, जिसने माह रमजान के रोजे एहतिसाब के साथ रखे अल्लाह उसके अगले गुनाहों को माफ फरमा देता है। अब यहां पर मैं चंद और बातें अर्ज करके अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। रोजे में चंद चीजें आपको करनी है। पहली चीज, 3 चीजों से बचने का नाम रोजा तो है, लेकिन अगर आप तिजारत के लिए दुकान पर बैठे हैं, मुलाजिमत कर रहे हैं, लोगों से मेल जोल आपका हो रहा है, जबान को कंट्रोल में रखना, ख्याल रखना कि कहीं झूठ ना निकलता हो, कहीं गीबत ना हो जाती हो, कहीं चुगली ना हो जाती हो। और अगर कोई सताए, झगड़ा करने के लिए आए, हाथ जोड़ करके झगड़े से अपने आप को बचा लो। एक चीज। दूसरी चीज, जब कुछ न करोगे तो कुछ करने का ख्याल तो होगा। मिसाल के तौर पर मैं समझाऊं, आप मस्जिद में पहुंचे, अब मस्जिद की सिचुएशन यह है कि आपने देखा होगा किसी मस्जिद की चटाई अगर टूटी हुई है, चटाई कहीं से टूटी हुई है और कोई बंदा पहले पहुंच गया तो वो टूटी हुई चटाई की कांडी से खेलना शुरू कर देता है। बच्चा है, खेल रहा है, आप उसे जाकर के बेटा ये न करो, फौरन रुक जाएगा। और जैसे ही आप चले गए फिर वो इधर उधर देखेगा, फिर खेलना शुरू कर देगा। तो आपके रुकने पर वो थोड़ी देर के लिए तो रुका, लेकिन मुस्तकिल न रुक सका। लेकिन अगर आप उसको कांडी तोड़ने से रुकने की बजाय आप कुछ न करें, जेब से तस्बीह निकाले उसके हाथ में दे दीजिए, अब वो कांडी नहीं खेलेगा, वो तस्बीह घुमाना शुरू कर देगा। तो जहां अल्लाह ने रोका है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन चीजों से रोका है, तो उन चीजों से रुको
और अच्छे काम करो। जबान के लिए आप फिक्स कर लो कि माह रमजान शरीफ के अंदर रोजाना 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ूंगा। और एक अमल में बता दूं, रोजी में बरकतों की तकमील, रोजाना फजर की नमाज के बाद 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ें और 100 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम पढ़ें। एक एक तस्बीह ये तीनों आप रोजाना फजर की नमाज के बाद पढ़ें। इंशाअल्लाहुल अज़ीम अल्लाह आपकी हाजतों को भी पूरी फरमाएगा, गुनाहों को भी माफ फरमाएगा और परवरदिगार गैब से रोजी भी अता फरमाएगा। ये करें। एक कुरान मुकद्दस कम से कम रमजानुल मुबारक में खत्म करना है, इसकी नीयत कर लें कि करना ही करना है। गुरबा यतामा मसाकीन को खर्च करना है, उन पर खर्च करना है, उनको देना है, ये भी नियत करें और प्रैक्टिस करें। मैं आपको बताऊं, एक बच्ची की शादी हुई, अब माँ बाप के नाजों में पली थी, शादी के बाद ससुराल गई, तो अब ससुराल जाने के बाद आप जानते हैं कि नई नई बहू का एडजस्ट होना काफी डिफिकल्ट होता है। माँ को फिक्र होती है बेटा कहीं उसका गुलाम न बन जाए, बहन को फिक्र होती है कि भाई हाथों से न निकल जाए, तो फिर वो घर में चपकलिशें होती रहती है। अब वो लड़की ससुराल में गई और रोजाना कुछ न कुछ मसले पर इख्तिलाफ 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 और बातें उसे सुननी पड़ती। एक रोज उस बच्ची का फोन आया, उसने कहा हजरत मैं तंग आ चुकी हूं, अब मैं उस घर में कैसे जिंदगी गुजारूं, रोज झगड़ा होता है, रोज फसाद, रोज टोकना, सारी चीजें अब बर्दाश्त से बाहर हैं। मैंने कहा बेटा तुम क्या चाहती हो? बोले बस हजरत मैं सुकून चाहती हूं कि मेरे घर के अंदर ये सब चीजें खत्म हो जाएं। मैंने कहा देखो बेटा, अगर वो 100 बोलते होंगे तो तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज तो निकलता होगा। बोले हजरत मैं भी कितना बर्दाश्त करूं, मैं भी तो आखिर इंसान हूं, तो कुछ मेरे मुंह से भी निकल जाता है। तो मैंने कहा ऐसा होता होगा कि वो 90 जो बोलते होंगे उस पर किसी की तवज्जो तुम्हारे एक को सब पकड़ लेते होंगे। बोले हाँ हजरत ऐसा ही होता है। मैंने कहा मैं तुम्हें तरकीब समझाता हूं। मैंने कहा देखो बात कुरान की, अमल तुम्हें करना होगा अगर रिजल्ट तुम चाहती हो और सुकून तुम चाहती हो और घर बसाना चाहती हो। बोले हजरत मैं तैयार हूं। मैंने कहा देखो बेटा, कुरान मुकद्दस में ये झगड़े को खत्म करने का एक तरीका है। बोले हजरत जरूर आप फरमाएं। मैंने कहा देखो बेटा, अल्लाह ने फरमाया इदफा बिल्लती हिया अहसन फइज़ा लज़ी बैनका व बैनहु अदावा कअन्नहु वलियुन हमीम। अल्लाह इरशाद फरमाते अच्छे अंदाज में अपना दिफा करो। और फा जज़ाइया आ गया, फइज़ा लज़ी बैनका व बैनहु अदावा कअन्नहु वलियुन हमीम। अब तुम अच्छे अंदाज से अपना दिफा करोगे ना, तो जो तुम्हारे और उनके दरमियान जो इख्तिलाफ और अदावत थी ना, अल्लाह उसको जिगरी दोस्ती में तब्दील फरमा देगा।